बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का टॉपिक है। इसका तारुफ और इसके हवाले से शरई हुक्म क्या है उस पर हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इसको इफ़्याम में मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है और नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। इसका तरीक़ाकार जो है वो कुछ इस तरह होता है कि एक कंपनी जो है वो मार्केट में आती है और अपनी कोई प्रोडक्ट सामने लाती है और इसकी ख़रीदारी के लिए लोगों को दावत देती है और साथ में एक और प्लान ये देती है कि जो बंदा हमारी कंपनी की प्रोडक्ट ख़रीदेगा, इसके बाद वो ख़रीदने के बाद वो हमारा एक कंपनी का फ़र्द और मेंबर बन जाएगा। इस कंपनी का मेंबर बनने के बाद फिर आगे वो मज़ीद 2 अफराद को या 3 अफराद को आगे वो तैयार करेगा और उनको भी हमारी प्रोडक्ट जो है वो बिकवाएगा। तो यूँ जो अफराद आएंगे, 2 अफराद मिसाल के तौर पर उसने तैयार किए हैं, तो उन 2 अफराद ने चीज़ ख़रीदी है, तो उनकी ख़रीदारी करने के बाद फिर जो कमीशन है हम इस बंदे को, कंपनी का मेंबर बनने वाले को, उसकी कमीशन देंगे। फिर इसके बाद वो 2 अफराद जो इस कंपनी का मेंबर बने थे वो आगे भी हर फर्द आगे 2-2 अफराद को मेंबर बनाएगा। तो उन अफराद को, जो नीचे वाले अफराद हैं, उनको भी हम कमीशन देंगे और नीचे वाले अफराद की कमीशन का कुछ हिस्सा जो है वो हम ऊपर पहले कंपनी के मेंबर बनने वाले को भी देंगे। फिर इसी तरह ये चेन सिस्टम नीचे चलता रहता है कि हर आने वाला फर्द जो मेंबर बनता है वो कंपनी की प्रोडक्ट खरीदता है और साथ में मज़ीद नीचे 2 अफराद को मेंबर बनवाता है और उसका कमीशन का सिलसिला चलता रहता है। और ये कमीशन ऊपर वाले जितने भी दर्जे हैं, जितने भी लेवल हैं, उन सब अफराद में कुछ कुछ हिस्सा भी ऊपर वाले अफराद को भी मिलता रहता है। कंपनी के इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि चूँकि कंपनी ने अपनी अशिया बिकवानी होती हैं, तो उसने ये एक नया तरीका ईजाद किया होता है कि वो इश्तिहारात वगैरह दीगर आम मार्केट प्रैक्टिस से हटकर वो इस तरह अफराद को तैयार करती है और लालच यूँ देती है कि हर फर्द जो तैयार हो हमारा कंपनी का मेंबर बनेगा तो आइंदा मज़ीद अफराद को मेंबर बनाता रहेगा, तो उसको कमीशन मिलता रहेगा। तो हर फर्द जो कंपनी का मेंबर बनता है फिर इस लालच में कि उसको कमीशन मिलेगी, वो आइंदा भी मज़ीद अफराद को भी उसमें हिस्सा दिलवाता है और उसको तरगीब देता रहता है। तो यूँ हर कंपनी का मेंबर जो है वो गोया के कंपनी का एक प्रोडक्ट मैनेजर बन जाता है या उसको तरगीब दिलाने वाला बंदा बन जाता है। उसको फ्री में कंपनी को ऐसे हज़ारों अफराद मिल जाते हैं जो उसकी प्रोडक्ट्स की तशहीर कर रहे होते हैं, लोगों को तैयार कर रहे होते हैं। तो इस तरह कंपनी की चीज़ें बिकती रहती हैं और हर फर्द के दिल में लालच जो होता है वो कमीशन के हुसूल का होता है कि वो कमीशन दूसरे अफराद को तैयार करेगा तो उसको कमीशन मिलेगी। फिर कमीशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने अगर चीज़ खरीद ली है तो फिर आगे 2 अफराद को तैयार करेंगे। 2 अफराद फिर वो उनमें से हर फर्द आगे फिर मज़ीद 2 अफराद को तैयार करेगा, पूरी टीम अपनी बनाएगा, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उतनी अफराद की टीम बनेगी, तो फिर ऊपर वाले अफराद को कमीशन मिलेगी। अगर नीचे वाले अफराद टीम पूरी नहीं कर पा रहे तो फिर उससे ऊपर वाले अफराद को भी कमीशन नहीं मिलेगी। इसलिए ऊपर वाला बंदा जो है वो नीचे वाले अफराद का ज़हन साजी भी करता रहता है, उनको गाइड भी करता है, उन पर टाइम भी लगाता है, उनको मेहनत करता है ताकि वो मेंबर बनाते रहें। फिर जो हर नीचे वाला मेंबर बनता है वो भी फिर आगे यही सिलसिला चलाता रहता है और यूँ नीचे चेन सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं और अफराद को जमा करते रहते हैं। तो जहाँ तक ये सिलसिला चलता है फिर ऊपर वालों को कुछ ना कुछ कमीशन मिलती रहती है। जहाँ सिलसिला रुक जाता है तो फिर वो ऊपर वालों की कमीशन भी मर जाती है और नीचे वालों की भी कमीशन ख़त्म हो जाती है। ये इसका बुनियादी तरीक़ाकार है और इसमें जो अफराद की लिमिट है कि कितने अफराद की टीम हो, ये हर कंपनी अपनी अलग अलग तरीके से बनाती है। कोई 2 अफराद कहती है, कोई 4 अफराद कहती है, कोई 5 अफराद की टीम। वो डिज़ाइन इसका मुख्तलिफ होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है ये। इसी तरह इसकी जो प्रोडक्ट है वो भी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है और मार्केट में इसकी मुख्तलिफ कंपनी आती रहती है, कोई कुछ प्रोडक्ट लाती है, कोई कुछ लाती है। आजकल ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, तो आजकल इस तरह की जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन कुछ इस तरह की चीज़ें मार्केट में लाती हैं। मसलन कोई कहेगी कि हमारी वीडियो देखें या कोई हमारा फला ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा लें या इस तरह की कोई भी चीज़ें वो लाती रहती हैं। तो असल मकसूद तो इनका
मार्केटिंग यूं करवाना और लोगों को पैसे दिलवाना होता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें इन्होंने मजीद रखी होती हैं कि मेंबर बनने के लिए अमूमन कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन फीस भी लेती है। यानी कंपनी पहले ये कहती है कि आप हमारा मेंबर बनेंगे, तो उसके लिए दो चीज़ें शर्त रखी होती हैं अमूमन जो कंपनी का तरीकाकार। एक तो ये होता है कि कंपनी पहले उससे कुछ ना कुछ पैसे रजिस्ट्रेशन की मद में ले लेती है कि आपका डेटा हम रखेंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वो मखसूस अमाउंट एक कंपनी को मिल जाती है। फिर उसके बाद कंपनी की दूसरी शर्त ये भी होती है कि आप हमसे कोई चीज़ भी खरीदें, जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी खरीदें। तो यूं कंपनी की प्रोडक्ट भी उसको खरीदनी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है। इसके बाद वो कंपनी का मेंबर बनता है और फिर आगे सिलसिला ये चलता रहता है। अब इसके शरई मामला के हवाले से अगर हम गुफ्तगू करें तो इसमें शरई खराबियाँ क्या आती हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के नाम पर रकम ले रही होती है, इस रकम की हैसियत जो है वो एक रिश्वत वाली हैसियत होती है, क्योंकि कंपनी ये जो रजिस्ट्रेशन है इसके मुआवजे में अमूमन कोई चीज़ नहीं दी जा रही होती, सिर्फ ये कि कंपनी उस बंदे को अपने यहाँ रजिस्टर्ड करती है। तो रजिस्टर्ड करने का मुआवजा लेना, ये गोया के कंपनी जो मेंबर बनने वाला है वो गोया कि ये कहता है कि आप मुझे अपनी कंपनी का मेंबर बना लें और मुझे ये हक दे दें कि आइंदा में दीगर लोगों को मेंबर बनवाऊंगा और उससे कमीशन हासिल करने का हकदार मैं बन जाऊंगा। तो यूं मेंबर बनने वाला फर्द जो है वो गोया के कंपनी को इसलिए रकम दे रहा है कि आप मेरा ये मकसद पूरा कर दें, मैं आपको ये रकम दे देता हूँ। तो अपना मकसद, अपना काम निकालने के लिए जो रकम दी जाती है वो रिश्वत होती है। जिस तरह के अगर कोई काजी को रकम देता है इसलिए कि उसके हक में फ़ैसला हो जाए, या कोई और चीज़ कहीं से ख़रीदना चाहता है तो उससे रकम दे के पहले तो फिर चीज़ ख़रीदारी करवाता है, यानी सामान अलग है और पहले वैसे ही रकम दे रहा है ताकि ये ख़रीदारी का हक मुझे मिल जाए। तो ये इस तरह के अपना कोई मफाद निकालने के लिए जो रकम दी जाती है वो रिश्वत है, और रिश्वत लेना और देना दोनों हराम है। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अर्राशिक वल मुर्तशिक फिन्नार। और इसके ऊपर जो है उलमा किराम की भी मुख्तलिफ इसकी वजाहत उलमा किराम ने इस ख़ास नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से भी इसके रिश्वत होने के हवाले से वजाहत फरमाई है, सराहत की। ये मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का एक फतवा है, उसकी एक इबारत आपके सामने है। उन्होंने इसके नाजायज़ होने पर जब कलाम किया तो ये लिखा कि इसके नाजायज़ होने की चौथी वजह यह है कि फ़ीस की शरई हैसियत रिश्वत की है, जो यकीनन हराम है। वजह यह है कि अपना या किसी का भी काम बनाने के लिए इब्तिदाअन साहिब अमर को कुछ रुपए वगैरह देना रिश्वत है। और यहाँ कंपनी को फ़ीस इसलिए दी जाती है कि इसे उजरत पर मिंबर साजी का हक दे दिया जाए और फ़ीस के मुकाबिल कोई चीज़ नहीं होती। तो इस रकम को उलमा ने रिश्वत के अंदर शुमार किया है, और बुनियादी वजह यही है कि अपना काम निकलवाने के लिए साहिब अमर को जो रकम दी जाए वो रिश्वत होती है। दूसरी जो इसके अंदर खराबी आती है वो है किमार की। किमार किसको कहते हैं? किमार बुनियादी तौर पर यह है कि आप अपनी रकम जो है वो नफ़ा के लालच में किसी दाव पर लगा देते हैं, जिससे आपको उम्मीद होती है कि या तो ये रकम मेरी डबल हो जाएगी, मुझे ज़्यादा नफ़ा के साथ वापस आ जाएगी, और साथ साथ एक ख़तरा लाहिक होता है, एक रिस्क आपकी रकम के साथ लग जाता है, जिससे आपको आपकी रकम ज़ाया होने का अंदेशा रहता है। अब ये यहाँ पे सूरत कैसे पेश आती है इस कंपनी के अंदर? वो यूँ होता है कि कमीशन हासिल करने की लालच में ख़रीदार जो है एक तो मेंबरशिप की फ़ीस देता है जो इब्तिदाअन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ली जा रही होती है। दूसरा ये कि वो महंगे दामों चीज़ें ख़रीदता है कंपनी की, क्योंकि कंपनी की चीज़ें अमूमन इतनी सस्ती नहीं होती और उसका मकसूद ख़रीदार का या ये चीज़ें ख़रीदना भी नहीं होता। अमूमन ये मेंबरशिप हासिल करने के लिए ही चीज़ खरीदना उसका लाजमी शर्त होता है, इसलिए इस तौर पर ये इस पे अपना सरमाया लगा देता है। और असल इसका मकसूद क्या होता है कि जब मैं मेंबर बन जाऊंगा तो लोगों को फिर मैं इस कंपनी का मेंबर बनवा के फिर कमीशन हासिल करता रहूँगा। अब असल मकसूद के अतबार से ये मेंबरशिप हासिल करना और लोगों को कमीशन उससे कमाना है, लेकिन ये एक ऐसी उम्मीद होती है कि जो आइंदा जाहिर भी हो सकती है और इस सूरत में इसको नफ़ा हो जाएगा और
मेंबर ना बना सके और लोगों से कमीशन ना, लोगों को मेंबर जब नहीं बनाएगा तो कंपनी से कमीशन भी इसको नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत के अंदर इसने जो पहले मेंबरशिप फीस पे सरमाया लगाया और जो चीज़ खरीदारी की और उसके ऊपर सरमाया लगाया, तो ये इसका सारा सरमाया डूब जाता है। और तकरीबन इस तरह की जो नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पर कंपनियां चल रही होती हैं, लोगों को इस टीम में मेंबर बनाने के लिए लालच देती हैं, तो इसमें तकरीबन 90% अफराद जो है वो नाकाम हो जाते हैं और अपनी लालच की वजह से अपना माल जो है वो खो बैठते हैं। तो कीमार का एक मफहूम जो ये है कि अब उम्मीद मौहूम पर पांसा डालना या उसके ऊपर अपना सरमाया लगा देना जिससे नफ़ा नुकसान दोनों की वो का अंदेशा है, तो ऐसी सूरत को कीमार कहा जाता है, जिसके बारे में कुरान पाक में भी वाज़ेह तौर पर ममानत मौजूद है। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और किस्मत मालूम करने के तीर नापाक शैतानी काम है, तो इनसे बचते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। इसी तरह की एक मिलती जुलती सूरत फतावा रज़विया में इमाम अहले सुन्नत से भी पूछी गई है, जिसमें लोग जो है वो एक टिकट खरीदने का कहते थे। उस टिकट को जो खरीदते थे फिर आगे मज़ीद लोगों को बिकवाते थे, तो उस पे कमीशन कंपनी देती थी। तो उसके ऊपर तबसरा करते हुए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, हकीकत देखिए तो मामला मज़कूरा सिर्फ तमा के जाल में लोगों को फांसना और एक उम्मीद मौहूम पर पांसा डालना है, और यही कीमार है। इसी तरह मजलिस शरी अशरफिया के जो फैसले हैं उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने लिखा है, आइंदा मेंबर बना लेना और कमीशन का फ़ायदा पाना महज एक उम्मीद मौहूम है। 90% लोग इसमें नाकाम रहते हैं। तो ये एक तरह की जुएबाजी है जिसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों का खतरा लगा रहता है। जुएबाजी भी नाजायज़ और हराम है। तो ये इस पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी एक खराबी, शरी खराबी जो है वो कीमार और जुए का माना इसके अंदर पाया जाता है, वो है। नंबर 3 इसमें जो बड़ी खराबी सामने आती है वो ज़रर और इज़रार, यानी लोगों को खुद भी नुकसान में पड़ना और दूसरे लोगों को भी नुकसान में डालना और धोखा देना। ये यहाँ पे कैसे होता है कि अमूमन जो कंपनियां मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह कर रही होती हैं, तो ये जो चीज़ें प्रोडक्ट बेचती हैं, तो ये उसकी क्वालिटी के अतबार से बहुत कम दामों वाली चीज़ होती है। यानी अगर इसी तरह की क्वालिटी की चीज़ अगर मार्केट में हम आम कंपनी की खरीदें तो मामूली रेट पर वो हमें मिल रही होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी आती है तो वो एक अपनी यूनिक प्रोडक्ट लेके आती है जिसका नाम वगैरह कुछ यूनिक होता है, और वो आपको मार्केट से नहीं मिलेगी, बस इस कंपनी से ही मिलेगी। लेकिन अगर उसका मयार देखा जाए और उसके जो फ़वाइद जो उस चीज़ से मकसूद होते हैं वो देखा जाए, तो उससे आला किस्म की चीज़ें भी मार्केट में मौजूद होती हैं और वो सस्ते दामों में मिल रही होती हैं। लेकिन ये कंपनी अपनी हल्के दामों वाली चीज़ भी बहुत आला मयार की शो करके तो हाई क्वालिटी जाहिर करके इसको बेचती है। एक तो यहाँ पे धोखाधड़ी का अवसर होता है कि क्वालिटी लो होने के बावजूद उसको हाई क्वालिटी और न जाने उसके क्या क्या औसाफ बयान करके उसको बेचा जाता है। दूसरा ये कि इसका दाम भी बहुत ज़्यादा महंगा लगाया जाता है, जिसको हम आम जुबान में गब्र फाहिश कह सकते हैं। यानी इतना महंगा दाम के जिसको अगर एक अक्लमंद शख्स जो है वो उस दाम पे चीज़ खरीदे तो वो कभी भी उस पर राज़ी नहीं हो सकता, इस क्वालिटी की चीज़ वो इतनी महंगी खरीदे। तो इसमें अब ख़रीदना मेंबर बनने वाले की मजबूरी होती है, क्योंकि कंपनी जो चीज़ बेच रही है वैसे तो किसी की रगबत नहीं होती, ना ही इतने महंगे दामों कोई खरीदेगा, लेकिन पीछे तमा और लालच ये होती है कि अगर हम कंपनी की चीज़ खरीद लेंगे तो कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, और कंपनी का मेंबर बनने के बाद फिर हमें ये हासिल हो जाएगा कि हम दूसरे लोगों को मेंबर बनाएंगे और वो कमीशन हमारा सिलसिला चल जाएगा। असल मकसूद वो होता है, लेकिन उसके लिए ये ख़रीदारी लाजमी होती है। तो हर एक मेंबर बनने वाला ये चीज़ ख्वाही ना ख्वाही वो ख़रीद रहा होता है। यूँ कंपनी की चीज़ें बिक रही होती हैं, कंपनी के पास जो है वो अच्छा खासा मुनाफा और सरमाया जमा हो रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जिसने चीज़ खरीदी है और जो आगे भी लोगों को इस पर राज़ी करता है कि आप भी इससे ये चीज़ खरीदें कंपनी से, तो वो एक किस्म का लोगों को गलत बयानी करके धोखा भी दे रहा होता है प्रोडक्ट के हवाले से। दूसरा ये कि उसको भी अपना पैसा तो मरा ही मरा है, लेकिन अपना पैसा
कमीशन की सूरत में वापस लेने के लिए दूसरों का पैसा भी डुबो देता है, दूसरों को भी तरगीबात देता है कि भाई ले लो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, तो यूँ है तो वो है, बहुत सारे औसाफ उसके बयान किए जाते हैं। तो यूँ कंपनी को लोगों को ज़रर पहुँचाना ये इसके अंदर लाजमी तौर पर पाया जाता है। और फिर मुख्तलिफ मराहिल पर ये कमीशन का हकदार बनने के लिए ऐसी खरीदारी लाजमी करार दी जाती है। एक तो ये कि शुरू में जब आप मेंबर बनते हैं तो उस वक्त खरीदारी लाजमी है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप दूसरे तीसरे लेवल पर पहुंचते हैं, आपकी टीम काम कर रही होती है, तो फिर वहाँ पे ये शर्त आ जाती है कंपनी की तरफ से, जी अब आप मज़ीद कमीशन लेना चाहेंगे तो फिर दोबारा आपको इतनी अमाउंट की खरीदारी करनी पड़ेगी। फिर आप खरीदारी करते हैं और आप कमीशन शुरू हो जाती है। फिर 5वें 6वें लेवल पर पहुंचेंगे तो फिर खरीदारी एक लाजमी करार दी जाती है। तो यूँ एक खुद ज़रर का भी एक हिस्सा जो है वो साथ साथ चलता रहता है, लोगों को भी साथ साथ इसमें डाला जाता है। और हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखा दे वो मुझसे नहीं है। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला ज़ररा वला दिरारा फिल इस्लाम, इस्लाम में ना ज़रर है ना दूसरे को ज़रर देना, यानी ना खुद ज़रर बर्दाश्त करो, ना खुद नुकसान में पड़ो, ना दूसरों को नुकसान में डालो। दोनों चीज़ें इस्लाम में ममनू हैं। और किसी भी सूरत में हो, इज्तिमाई तौर पर या इंफरादी तौर पर आप दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और बिला किसी शरई रीज़न के, तो ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर धोखाधड़ी का अंसर इसमें दारी बातें आ जाता है, तो वो एक वैसे ही इस पे सख्त वईदात हैं इस्लाम के अंदर। अगली जो इसमें खराबी आती है वो शुरूत फासिदा या खिलाफ शरा तरीक़ाकार के शराइत का तरीक़ाकार वो ये होता है, कंपनी में अमूमन दो तरह का अक़द हो रहा होता है। जो कंपनी का मेंबर बनता है दो तरह की बात करता है। एक ये होता है कि वो कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदता है, ये तो अक़द बै ख़रीदारी करना। नंबर 2 वो अक़द इजारा करता है। अक़द इजारा से मुराद ये है कि वो कंपनी का मेंबर बनवाने के बदले में कमीशन हासिल करता है। तो जब आप कंपनी से मुआहदा करते हैं, मेंबर बन जाते हैं, तो आपका गोया कि कंपनी के साथ ये डील हो जाती है कि मैं आपकी तरफ से लोगों को मेंबर बनवाऊंगा, आपकी चीज़ें बिकवाऊंगा और इस चीज़ें बिकवाने के बदले में, मेंबर बनवाने के बदले में आप मुझे कमीशन देंगे। तो यूँ ये एक सर्विस आप दे रहे होते हैं कंपनी को, जो अक़द इजारा की सूरत में बन जाती है, और प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो वो अक़द बै बन जाता है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि ये दोनों जो मुआहदे हैं, ये दोनों मुआहदे एक दूसरे के साथ मशरूत होते हैं। कंपनी मेंबर साजी का हक देने के लिए खरीदारी को शर्त करार देती है, यानी कंपनी कहती है कि भाई जब आप कमीशन लेना चाहते हैं, कमीशन कमाना चाहते हैं, तो जब हम आपको कमीशन का हकदार उस वक्त तक नहीं बनाएंगे, अपना मेंबर उस वक्त तक नहीं बनाएंगे जब तक आप हमारी चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो ये गोया कि इजारा बिशर्त बै की सूरत बन जाती है कि इसमें खरीदारी शर्त कर दी गई है सर्विस के इजारे में। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो खरीदार भी ये कह रहा होता है कि मैं चीज़ खरीदता हूँ, लेकिन खरीदूंगा इसी शर्त पर कि आप फिर मुझे मेंबर साजी का हक दे देंगे, मैं फिर आगे लोगों को मेंबर बनाऊंगा और फिर आप मुझे कमीशन देंगे। तो यूँ दो तरफा शर्त यहाँ पे मौजूद होती है। कंपनी लोगों को खरीदारी शर्त करार देती है अक़द इजारा के लिए, और ख़रीदार जो है वो ख़रीदारी के अंदर, बै के अंदर जो है वो इजारा की शर्त रख देता है। तो यूँ इसको हम ये कह सकते हैं कि एक अक़द में दो अक़द वाली सूरत भी बन जाती है, और वो भी हदीस पाक में मना फरमाए गए सफ़का फी सफ़क़तैन वाली जो ममानत है। और दूसरा ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये भी फरमाया, नहा अन बैइन व शर्तिन, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़रीदारी को शर्त से मना किया, यानी दोनों चीज़ें इकट्ठी बै और उसके अंदर ऐसी शर्त जो खिलाफ शरा हो वो लगाने से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। एक एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है कि किसी ने मसलन ये कहा, मैंने ये गुलाम या कोई भी चीज़ तुझे 300 के बदले में इस शर्त पर फ़रोख्त की कि ये 1 साल तक मेरी खिदमत करेगा, यानी चीज़ तो मैं बेच दी लेकिन ये गुलाम जो है वो 1 साल तक तुम्हारा गुलाम मेरी खिदमत करेगा। तो फरमाया कि ये बै है जिसके अंदर इजारा शर्त रख दी गई है और ये जायज़ नहीं है। तो बै के अंदर इजारा मशरूत हो, यहाँ इजारे के अंदर बै मशरूत हो, दोनों सूरतें ही जायज़ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो अगली खराबी है वो खिलाफ शरा कमीशन का तरीक़ाकार है।
शरई उसूल कमीशन के वजह से जो है वो ये है कि कमीशन एजेंट उस वक्त कमीशन या उजरत का मुस्तहिक बनता है जब वो ग्राहक लाने के लिए कोई काबिल मुआवजा काम करे, मेहनत करे, कोशिश करे। तो जिस बंदे पर उसने मेहनत की है, कोशिश की है और मेहनत करने के बाद वो उसको कंपनी का मेंबर बनवा देता है या चीज़ किसी को बिकवा लेता है, तो उस बंदे की ये उजरत, उस मेहनत का मुआवजे के तौर पर उजरत मिसल ये ले सकता है। लेकिन किसी बंदे पर अगर इसने मेहनत नहीं की, थोड़ी बहुत तरगीब दे दी या वैसे ही कोई बात कर दी जिसकी वजह से उसने चीज़ खरीद ली या मेंबर बन गया, जिसको हम काबिल मुआवजा काम नहीं कहते, उर्फ में उसको इतनी मेहनत का, इतने काम का कोई मुआवजा नहीं होता, तो ऐसे काम की अगर कोई कमीशन देता है तो वो शरई तौर पर यहाँ पे दुरुस्त नहीं है। कमीशन का इस्तेहकाक जो है वो यहाँ पे नहीं पाया गया। मसलन इस कंपनी के अंदर ये नेटवर्क मार्केटिंग में ये कैसे होता है, मसलन जैद ने बकर को काबिल मुआवजा मेहनत करके मेंबर बनवा दिया, चीज़ भी कंपनी की बिकवा दी और उसको बकर को कंपनी का मेंबर भी बनवा दिया। अब जैद ने बकर पर मेहनत की है तो इसका मुआवजा तो चले समझ आ गया, लेकिन फिर बकर ने भी इसी तरह आगे खालिद को मेंबर बनवा दिया। तो शरई तौर पर जैद बकर के मेंबर बनने की कमीशन तो ले सकता है, लेकिन खालिद के मेंबर बनने की कमीशन नहीं ले सकता। लेकिन कंपनी का तरीकाकार ये होता है कि नीचे वाला बंदा फिर आपके नीचे, जो ज़ियाद के नीचे जिस तरह बकर उसकी टीम का मेंबर बना था, बकर के नीचे अगर खालिद उसका मेंबर बना तो खालिद के मेंबर बनने की कमीशन वो बकर को भी देते हैं और ज़ियाद को भी देते हैं। तो खालिद पर बकर ने तो मेहनत की है, इस एतबार से खालिद बकर जो है वो उसकी मेहनत का मुआवजा लेकर कमीशन लेने का हकदार बनता है। लेकिन ज़ैद ने डायरेक्ट खालिद पर कोई मेहनत नहीं की, ना उसको मेंबर बनवाया है, ना उसने उसके ऊपर कोई काम किया है, तो ज़ैद का जो यहाँ पे कमीशन लेने का मामला है ये बिल्कुल खिलाफ शरा है, इसको दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। अच्छा, बाज़ लोग इसके हवाले से ये कहते हैं कि इसको हम इनाम करार दे देते हैं, तो इस वाले से भी ये वजाहत है कि इनाम जो होता है ये बतौर एहसान किसी को दिया जाता है, तबर्रुक के तौर पर, उसमें कोई मुआवजा नहीं होता, किसी काम के बदले में नहीं दिया जा रहा होता। लेकिन यहाँ कंपनी का जो तरीक़ाकार होता है वो बाकायदा एक मुस्तहिक समझकर उसको लेना और देना किया जाता है और उसको एक सिस्टम के मुताबिक उसका इस्तेहकाक शुमार किया जाता है, मुआवजा शुमार किया जाता है मेहनत का, हालांकि मेहनत वहाँ पे कोई भी नहीं होती। तो इसलिए इसको इनाम की कहना जो है वो भी दुरुस्त नहीं है। तो बाद लोग इसके हवाले से बड़ा एक लॉजिकल लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जी देखें, आप मिसाल के तौर पर किसी जगह पे दरख्त लगा देते हैं, अब आपने दरख्त लगाया और दरख्त से फल पैदा हुए, तो वो फल जो है वो कितने लोग खाएंगे, जितने लोग खाते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। तो ऐसे ही आपने एक बंदे को तैयार कर दिया, अब वो बंदा जो है वो आगे दीगर लोगों को मेंबर बनाता रहेगा। तो यहाँ जैसे दरख्त लगाने वाले को सवाब का अंबार मिलता रहता है और उसकी वो सवाब का यूँ समझिए एक चेन चलती रहती है, तो इसी तरह यहाँ भी आप इसको समझ लें। हालांकि ये एक उखरवी मामला है और ये अल्लाह ताला का फजल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको सवाब देता है। इसको हम दुनियावी मामलात में और अपने इस तरह के माशी मामलात में उसूल नहीं बना सकते, ना शरीयत ने बनाया है। इसको अगर हम दूसरे अंदाज से समझें तो मिसाल के तौर पर एक टीचर है, एक कारीगर है, वो किसी दूसरे बंदे को काम सिखा देता है। मसलन एक तरखान है, वो लकड़ी का काम दूसरे बंदे को सिखा देता है। अब इस सिखाने का तो वो मुआवजा ले सकता है, लेकिन वो अब जो शागिर्द है वो जाके आगे लोगों का काम करता है, लोगों को काम का मुआवजा करता है, लेता है। तो अब ये टीचर जो सिखाने वाला ये अपने शागिर्द को ये नहीं कह सकता कि भाई काम तो मैंने तुम्हें सिखाया था, तुम मेरे सिखाने की वजह से इस काबिल हुए, तो लिहाजा जो तुमने कमाई की है उसमें भी मुझे हिस्सादार बना। तो यहाँ हर एक इंसान समझेगा कि भाई कोई भी ये लॉजिकल बात नहीं है कि आपने किसी को काम सिखा दिया तो अब आप वो बंदा जितना भी काम करता रहे आप उसके मुस्तहिक बनते रहे। तो शरीयत के मुताबिक भी ये दुरुस्त नहीं है और कोई माकूल बात भी नहीं है। सवाब वाला मामला जो है वो उखरवी है, उसको यहाँ पे क्यास नहीं किया जा सकता। फिर कंपनी इस तरह के तरीक़ेकार के अंदर जो है वो ऐसा भी होता है कि कंपनियाँ कमीशन की अदायगी करने के अंदर भी बड़ा जुल्म करती हैं। एक कंपनी पिछले कुछ अरसे में आई थी, अब भी शायद कहीं कहीं पाई जाती है, टाइम्स नाम की कंपनी, उसका भी यही तरीक़ेकार था
ये तकरीबन 2012-13 से चल रही है और उस वक्त काफ़ी इसका शोहरा था, लेकिन अब कम हो गया। तो इसके वाले से हमें जो मालूमात मिली थी वो ये थी कि अगर कंपनी पहले तो मेंबरशिप की मेंबर बनाने पर कुछ कमीशन देती है, फिर क्या करती है कंपनी हर मेंबर की 7% कमीशन जो उसकी बन रही होती है 7% कमीशन काट कर अपने पास रख लेती है। और फिर ये रकम मेंबर को उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक वो 8 स्टार, उसके 8 लेवल ना हो जाए, 8 स्टार ओहदे पर पहुंच जाए। इस वक्त से पहले वो कंपनी को मेंबर वो 7% कमीशन जो काटी होती है वो उसको नहीं देती। जब वो इस लेवल पर पहुंचेगा फिर उसको बाकी कमीशन मिलेगी। हालांकि शरीयत की और इस्लाम की जो तालीमात है वो ये है कि अगर आपने किसी काम का मुआवजा किसी से तय किया है तो उसका मजदूर की जो उजरत है उस काम करने का मुआवजा जो है वो उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको दे देनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, कमीशन एक बार तो वैसे ही बाज़ मामलों में दुरुस्त नहीं बन रही। अगर कोई बंदा कमीशन का मुस्तहिक बन भी गया है आपके उसूल के मुताबिक तो फिर कमीशन काट के रख लेना और ऐसी शर्त लगाना कि भाई इस लेवल तक पहुँचोगे तो फिर मिलेगी। अब वो लेवल तक ना बंदा पहुंच सके ना वहाँ पे उसको कमीशन मिल सके तो यूं उसका हक जो है वो ज़ाया होगा। तो ये एक किस्म का जुल्म भी इस कंपनी के अंदर इस तरह का चलता रहता है। जब बाज़ कंपनियां और उसके मेंबर जो है वो इस तरह का फलसफा भी देते हैं कि भाई देखें ये तो बड़ा अच्छा हम काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार नहीं है लोगों के पास, तो हम लोगों को ये गाइड करते हैं, लोगों को इस तरह कमीशन मिलता रहता है, लोगों का रोज़गार चलता है। तो ये एक बड़ा अच्छी सर्विस है, हम बड़ा अच्छा खिदमत कर रहे हैं लोगों की। तो अपने आप को गोया के रिफाही कामों की तरफ शो करते हैं कि हम एक किस्म का फलाही और रिफाही काम कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कंपनी का कोई रिफाही काम करना या लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, मफादात, ये कुछ भी मकसूद नहीं होता। खालिसतन कंपनियां अपने मफादात समेट रही होती है। अगर लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाना होता है, आपने मेंबर बनाने का हक ही देना, तो फिर उस पर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्यों लगा रहे हैं, फिर उस पर चीज़ की खरीदारी की शर्त क्यों लगा रहे हैं, आप कमीशन काट के जुल्म क्यों कर रहे हैं। तो अगर लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाना है तो फिर आप फीस भी ना लें, लोगों को वैसे मेंबरशिप बनाने का हक दे दें। फिर जो भी बंदा खरीदारी करेगा तो ठीक है आप उसको कमीशन देते रहें, लेकिन यहाँ कमीशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त लगा दी, फिर खरीदारी भी हर मरहले पे शर्त लगा दी, फिर कमीशन देने के अंदर भी 100 तरह के हीले बहाने करते रहे। तो ये सरासर बस अपना ही मफाद निकाल रहे होते हैं। और कंपनी में इस तरह का मुश्किल और पेचीदा सिस्टम बनाया होता है कि फिर सिर्फ चंद बंदे ही कमीशन ले पाते हैं, बाकी सारी कंपनी की जेब में पैसा जाता रहता है और फिर कुछ अर्से बाद कंपनी गायब हो जाती है। मजलिस शरी के फैसलों के अंदर उलमा ने जो इस तरीक़ाकार के अंदर गुफ्तगू की है और उसके ऊपर नसीहत करते हुए जो मुसलमानों को गाइडलाइन दी है उसके हवाले से ये लिखा है कि ये कारोबार बेशुमार मफासिद और बेशुमार गुनाहों के तवील सिलसिले पर मुश्तमिल है, इसलिए इसके नाजायज़ और हराम होने में कोई शक नहीं। इसलिए मुसलमानों के दीन व माल की खैरियत इसी में है कि ऐसे कारोबार से बिल्कुल दूर रहें और इस जाल में हरगिज़ ना फंसे। इसी तरह उलमा के अलावा हुकूमत भी इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां जो है उसके बारे में वार्निंग्स जारी करती रहती है और लोगों को मुतनब्बे करती रहती है कि आप इस तरह के किसी भी स्कैम के अंदर, किसी भी स्कीम के अंदर जो है वो हिस्सा ना बने। हुकूमत पाकिस्तान मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ वक्तन फ़ौक्तन वार्निंग जारी करती रहती है। अब इसमें एक इश्तिहार जो है वो आपके सामने उनके जो कंपनी का गवर्नमेंट की तरफ से भेजा गया है वो आपके सामने ज़ाहिर हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पोंजी एंड पायरामिड स्कीम, इस तरीक़ाकार के तहत जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरान की ज़रूरत होती है, जिसके लिए नए सारिफिन को दावत दी जाती है। मेंबरशिप का अमल आखिरकार एक ऐसे मरहले तक जा पहुँचता है जहाँ इस बिज़नेस का सारा ढांचा मुनहदिम हो जाता है और अव्वलीन सब में शामिल चंद अशख़ास ही के हिस्से में सारी रकम आ जाती है। बकिया तमाम लोग अपनी रकूम से महरूम हो जाते हैं। कुछ कंपनियां इस तकनीक को अपनी अदना गैर मनफ़अत बख्श और नाकाबिल फ़रोख्त मसनूआत महंगे दामों बेचने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। तो ये गवर्नमेंट ने भी इस तरह की इश्तिहारात लोगों को मुतनब्बे करने के लिए देती रहती है। SECP गवर्नमेंट का इदारा है, उसके वहाँ से ये इश्तिहार लिया गया है। वैसे इस तरह की कंपनियां बाज़ बार ये भी शो करती है कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट के अंदर, तो
रजिस्टर्ड होना इस बात की दलील नहीं होता कि वो कंपनी जो है दुरुस्त तरीके से काम भी कर रही है, लोगों से धोखा और फ्रॉड नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारी रजिस्टर्ड कंपनियां भी इस तरह के कामों में मुलविस होती हैं। और देखा यही गया कि ऐसी कंपनियां चूँकि एक ऐसा तरीका सामने लेके आती हैं जो मार्केट में ज़्यादा अरसा चलता नहीं है, तो जब बहुत सारे लोगों का पैसा सरमाया इनके पास जमा हो जाता है तो ये कंपनी जो है वो गायब हो जाती है। और कुछ कुछ अरसे बाद इस तरह की कंपनियां आती रहती हैं, नाम बदलती हैं, तरीक़ाकार बदलती हैं, लोगों को फंसाती हैं और फिर पैसा लेके उड़ जाती हैं। आजकल ऑनलाइन में चूँकि बहुत ज़्यादा ये तरीक़ाकार ऑनलाइन लोगों की खरीदो फरोख्त का सिलसिले चल रहे हैं, लोग नेट इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ये इस तरह स्कीमें चलती थी, आजकल ये ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स करके लोगों को फंसाते हैं और फिर उनका माल बटोर कर चलते बनते हैं। और यहाँ तो कंपनी का ना रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, ना फिर कंपनी का कोई ऑफिस होता है। ऐसी कंपनी का अमूमन ऑफिस भी कोई नहीं होता, ना कोई बंदा जाके वहाँ पे कुछ कर सकता। तो ये इस मल्टी लेवल मार्केटिंग का मुख्तसर तारुफ था और इसके हवाले से जो शरिया के रूल से जो खिलाफ शरा काम इसके अंदर हो रहे हैं वो कुछ मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए और इसके अंदर जो बातें पेश की गई उसको याद रखने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।